हमारी आज की कहानी है दो परिवारों के बीच, एक अमीर परिवार और दूसरा गरीब परिवार। अमीर परिवार में दो लोग रहते थे, रफ़ी और तैयबा। ये दोनों पति पत्नी थे। और दूसरी परिवार जो कि गरीब है, उसमें शाम, जया और उनकी बेटी किट्टू रहती थी। जया रफ़ी और तैयबा के घर में काम करने के लिए जाती थी। तैयबा एक दिन जया से पूछती है, तुम हर रोज़ क्यों लेट आती हो, वक्त पर क्यों नहीं आती हो? तो जया बताती है, मैं खाना पका के अपने पति को देने उनकी फैक्ट्री को गई थी, इसलिए लेट हुआ। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, कहकर वो फटाफट काम करने लग जाती है। तो तैयबा कहती है, अच्छा ठीक है, पर ये ध्यान रखना सब काम अच्छे से और ठीक से हो। फिर कुछ समय बाद ये सब काम कर लेती है। जब वो बर्तन साफ करने के लिए रसोई में जाती है तो कचरे के डब्बे में बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है। उसे देखकर वो मन में कहने लगती है, हमारे लिए खाना बहुत कीमती चीज़ है, ये लोग ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? मेरे लिए ये खाना कितना ज़रूरी है, वही खाना ये लोग ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं कचरे के डब्बे में डाल के, कहकर दुखी हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। अगले ही दिन वो फिर वैसे ही काम पर लेट आती है। तो उनकी मालकिन फिर से पूछती है, अरे तुम तो रोज़ लेट आने लग गई, आज क्या हुआ? तो वो कहने लगती है, मेरे पति के हाथ पे चोट आई हुई है, उनकी फैक्ट्री में कुछ सामान गिर के उनके हाथ पर चोट आई हुई है, इसलिए मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गई, इसलिए लेट हुआ। तो तैयबा गुस्से से डांट देती है, अरे तुम रोज़ कुछ ना कुछ बहाने देती हो, काम पे लेट आती हो, अगली बार से यह नहीं होना चाहिए, कहकर डांट देती है। वो चुपचाप रसोई में अपने काम करने के लिए जाती है। काम खत्म होने के बाद वो तैयबा से आके पूछती है, आप कल से खाना मत फेंकिए, वो खाना मैं अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, क्या मैं वो खाना लेके जा सकती हूँ? तो तैयबा कहती है, ठीक है, तुम ले जा सकती हो। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन रफ़ी घर पे था। तो रफ़ी तैयबा से पूछने लगता है, ये क्या जया रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ लेके जाती है? तो तैयबा कहती है, बची हुई खाना को वो अपने घर लेके जाना चाहती है, वैसे भी उसको तो हम फेंक देते हैं, इसलिए मैंने उसको लेके जाने के लिए कहा है। तो रफ़ी कहता है, अगर वो खाना लेकर जा रही है तो कोई बात नहीं है, पर वो खाना के साथ कुछ छोटी छोटी महंगी चीज़ लेके जा रही है तो बात है, तुम इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। तो वो कहती है, अरे मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो अगले दिन रफ़ी और तैयबा जया का जाने की इंतज़ार करते हैं, फिर जया के पीछे करने लगते हैं। तो वो जया के पीछे पीछे जया के घर जाते हैं। तो वहाँ शाम के हाथ पर लगी हुई चोट देखकर सोचने लगते हैं और वही खाना वो लोग खाते हैं। ये देखकर तैयबा और रफ़ी दुखी होने लगते हैं और वो अंदर आते हैं। तो जया उनको बुलाती है, अरे अरे मेम साहब, आप सब यहाँ, साहब भी आए हुए हैं, आइए अंदर आइए। तो तैयबा पूछती है, अरे तुमने तो अपने पति के बारे में नहीं बताया। तो जया कहती है, उस दिन मैंने आपको बताया मेम साहब, पर आप गुस्से में थी, इसलिए आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। फिर वो लोग कहते हैं, ये क्या है सब, तुम खाना यही खा रही हो, कुछ खाना बचा नहीं है क्या घर पे? तो वो कहती है, हम मेरी सारी कमाई तो इनकी दवाइयों पर ही लग जाती है, खाना लेने के पैसे तो हमारे पास नहीं है, इसलिए आपके घर में बची कुछ खाना लेकर आ जाती हूँ, तो मैं यहाँ अपने परिवार के साथ खा लेती हूँ। ये देखकर रफ़ी कहता है, अरे तुम इसकी फ़िक्र मत करो, तुम्हारी पति की दवाई के खर्चा मैं उठाता हूँ और तुम्हारी बेटी को भी मैं पढ़ाता हूँ। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग अच्छे से जीने लग जाते हैं।